सो हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए हो। अपनी पढ़ाई तो बेटा कर ही रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे योद्धाओं। बेटा आपके लिए मैं आज क्या लेकर आया हूँ बेटा, ब्लैंक स्लाइड रखी गई है यहाँ पर बेटा पूरी तरीके से। और क्या दिखाना चाहता हूँ आज मैं आपको, ठीक है। अब मैं किस बेसिस पर आपके लिए बेटा एक नया अपडेट लेकर आया हूँ, क्या आप ये चीजें अगर सहमत हो तो आप करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। आप इन चीजों को, सारी चीजों को आपको देखना है और बढ़िया से एनालिसिस करना है। जो मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके, क्योंकि भाई स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी है, फैन वगैरह कोई भी चल नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ सर, आज मैं किस बेसिस पे मैं वीडियो को लेकर आया हूँ, तो वो बेटा आप देख लीजिए मेरे प्यारे योद्धाओं, ठीक है। मेरे 10th क्लास के लिए वीडियो बेहतरीन बेटा, कोई भी बच्चा स्किप मत करना, लास्ट तक सुनना है। सर इसमें क्या दिखाने वाले हो, क्या बताने वाले हो, क्या बताओगे सर? सर बहुत जल्दी हो रही है, अंदर से बहुत ज्यादा जल्दी क्या लेकर आए हो। हाँ बेटा आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा। किस हिसाब से पढ़ना है 10th क्लास वालों, बच्चों का बहुत क्वेश्चन थे मेरे पास कि सर जो समर वेकेशन होते हैं उनमें क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ यार, चलो आप सही है, थोड़ा गर्मी लग रही है। चलो, बच्चों ने बताया कि सर जो समर वेकेशन चल रहे हैं सर इसमें हमें सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए। दूसरे बच्चे का फिर से आ रहा है, वो कह रहा है सर मैंने इतने चैप्टर खत्म कर लिए, थोड़ा बोरियत सी महसूस हो रही है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टडी, क्या टॉपर्स ऐसे ही करते जो 95 से एबव परसेंटेज लेके आते हैं, 95 से प्लस बेटा, क्या वो इसी टाइम पर अपना सिलेबस को खत्म कर लेते हैं क्या? बस इसी वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर कर दीजिए। हर वो टॉपर बनना चाहता है मेरे साथ, मेरे अभिमन्यु बैच से जुड़ना चाहता है, उस हर एक बच्चे को बेटा ये वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। आपके लिए बेटा एक बेहतरीन सी अप्रोच के साथ मैं बेटा ये लेकर आया हूँ जिसका नाम है बेटा समर वेकेशन, पूरा सिलेबस खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। इसी के बेसिस पर अपन पूरी बातें करेंगे। ये कह रहा है समर वेकेशन में पूरा सिलेबस खत्म करना चाहिए। क्या मुझे बताओ प्यारे बच्चा, जो समर वेकेशन अभी गर्मियों की बढ़िया से बेहतरीन सी छुट्टियां काट रहे हो ना तुम, बढ़िया से बैठे हो, लेटे हो, पढ़े हो, एसी में है बढ़िया। पर मैं सही बताऊं ना, हर कोई एसी में नहीं बैठा, हर किसी के यहाँ पर लाइट नहीं है, हर किसी के पास कूलर नहीं है बेटा, लेकिन पंखे सभी के पास है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पंखे भी नहीं है। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे योद्धाओं। पर एक बात होता है, जब मैं आपको योद्धा बोलते तो आपको कैसी फीलिंग्स आती है, तुम सही बताओ बेटा। आपको अपने आप को बेटा गुड लक दे दिया करो, समझ में आ रहा है भाई, योद्धा बोल दिया सर ने, समझ में आ रहा है बच्चा। मैं तो ऐसे ही योद्धा बोलूंगा, क्योंकि मैं योद्धा आपको बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी योद्धा बनाए हैं, इस बार भी योद्धा बनाएंगे, 100% दावा कर रहा हूँ, इस बार भी योद्धा बनाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बंदा, अगर समय ने साथ दिया तो, ठीक है। जो बेटा समय बलवान है तभी तो अपन सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चलो सुनते हैं, ये बातें अपन बाद में होती रहेंगी। सर पहले हमें बताइए कि समर वेकेशन में क्या टॉपर्स बच्चे होते हैं वो क्या सिलेबस को पूरा कर लेते हैं क्या? जी बेटा हाँ। अभी अपन देखते हैं सर हाँ या ना। चलो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा। सबसे पहला मेरा पॉइंट आने वाला है प्यारे बच्चों के लिए, मेरे अपने प्यारे योद्धाओं के लिए, मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों के लिए। शेरनी पता है किसको बोलता हूँ? मैं अपनी प्यारी बच्चियों के लिए बोलता हूँ भैया, वो हमारी बेटा आज की रानी लक्ष्मीबाई है, समझ आ रहा है मेरी प्यारी बच्चियों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम आज की युग की कौन हो? रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंती बाई हो, झलकारी बाई हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सुनो सर, क्या करना चाहिए आपको बेटा? बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए मेरे प्यारे गुड्डा। आपको बस क्या करना है, इस सिलेबस के अंदर क्या देखना है, सबसे पहले मैथ्स होता है। क्या होता है सर? मैथ्स। यहाँ पर दूसरा क्या होता है? साइंस। और तीसरा क्या होता है? एस एस टी। अब सर तीनों के बारे में बात करूंगा। सर मुझे साइंस में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, एसएसटी में क्या रखनी चाहिए, और मेरा प्यारा सा सब्जेक्ट, प्यारा सा आपका 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 लाडला सब्जेक्ट मैथ, उसमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अच्छा मैथ बहुत बच्चों को प्यारा लगता है भाई, सवाल आते तब तक तो प्यारा लगता है, और जैसे सवाल नहीं आए कैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना? ऐसे मूड ऐसे करते हुए, यार सवाल क्यों नहीं आ रहा, यार सवाल क्यों नहीं आ रहा, हम क्या करें यार। भैया ऐसे करने से सवाल आ थोड़ी जाएगा, अब से सर की वीडियो देखिए सॉल्यूशन वाली, तभी तो आएगा सवाल। बताओ आएगा कि नहीं आएगा?
बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा ना पानी पी लें तो गला भी बेटा बैठा ही जा रहा है, समझ आ रहा है मेरे प्यारे बेटा। आप भी पी लिया करो, पानी वानी पीते रहो बेटा। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पार्ट। अब सुनो, अब स्ट्रेटेजी पर सीधा आते हैं सर प्यारे बच्चा, क्या करने वाले हैं अपन धमाका। सर मुझे सबसे पहले समझाइए मैथ, मैथ में क्या करें, क्या हम पूरा सिलेबस समर वेकेशन में निपटा? बेटा नो 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 नो, ये गलती मत करना कि पूरा सिलेबस आप समर वेकेशन में निपटा लो, नहीं बेटा। मात्र में एक मेरी स्ट्रेटेजी के साथ रहोगे तो बेटा काम हो जाएगा। पहला पॉइंट है मेरा प्यारे बच्चा, इसमें कुछ मेन टॉपिक यानी टफ चैप्टर, कौन से बेटा? टफ। कौन से चैप्टर? सर जो बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर हैं, यानी मैथ के कौन से चैप्टर बेटा? हार्ड। अच्छा भाई, अच्छा जो हार्ड चैप्टर हैं उनको बेटा देखना है। जैसे कि मैं चैप्टरों के नाम बता देता हूं। पहला चैप्टर नंबर, यानी सबसे पहले चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? कौन सा चैप्टर आएगा? सर चैप्टर नंबर आएगा 6। चैप्टर क्या आएगा? चैप्टर नंबर 6 को बेटा इसमें समर वेकेशन में खत्म कर लो। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 8 इसको, और भैया इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 को भी खत्म कर लो बेटा। 6, 7, 8 ये तीनों ही चैप्टर बिंदास है, ठीक है। ये कौन से हैं चैप्टर? ठीक है, ये 7 वाले को खत्म कर लो। अगर बेटा आप थोड़े से एडवांस हो तो बेटा थोड़े से एडवांस होने के लिए आपको एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, वो आप फॉलो कर लेना तो बेटा काफी मजा आ जाएगा, ठीक है। ये गया चैप्टर नंबर 6, 7, 8, और यहां पर बेटा 12 भी कर लेना। कौन सा? 12 और 11, बस। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर, यानी 5 चैप्टर बस फिनिश करके रख लो बेटा। आपके ये मैथ में जो नंबरों के लिए आप रो रहे हो ना भाई, नंबर एबव ही गिरेंगे भाई, एबव ही गिरे, इतनी गारंटी बता रहा हूं भाई। 6, 7, 8, 12 और 11 ये सारे चैप्टर आप सॉल्यूशन कर लो। और बेटा किस और कंडीशन क्या है? दूसरे नंबर की कंडीशन है साइंस में, इधर वाले पेज पे बताऊं सेकंड में। अब यहाँ पर क्या है सर, मेरे पास 2 चीजें रहने वाली हैं, चैप्टर हैं। अब पेपर को क्या करिए? एनालिसिस करिए। 2022 से लेकर के 2026 तक जितने भी बेटा जो पेपर हुए किसके? मैथ के। किसके बेटा? मैथ्स के। मैथ्स के जो भी पेपर हुए उसको बेटा एनालिसिस करना है, उनमें से क्वेश्चन को क्या करना है? खींचना है बेटा, छांटनी है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर तरीके से खींच रहा है। और कौन कौन से चैप्टर के? 6 के, 7 के, 8 के, 12 के और 11 के। सर ए वाले चैप्टर के क्वेश्चन क्या करना है? सर छांटने। ये क्वेश्चन मैंने क्या कर लिए? छांटी। कोई भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या बेटा छांटिए। छांटने के बाद इनको बेटा क्या करिए? लगाइए, बार बार लगाइए। क्या बेटा? बार बार क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है। तो बार बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, अब ये टॉपिक तो टफ, नंबर तो यही करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तुमको आता है, सबको आता है। सेकंड तुमको आता है, सबको आता है। थर्ड तुमको आता है, सबको आता है। भैया जो चीज आनी है वो तो सबको आनी है, लेकिन ये चैप्टर थोड़े ऐसे कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं, टफ चैप्टर होते हैं, थोड़ा बेटा बच्चे इनमें थोड़ा दिक्कतें पैदा हो जाती है, ठीक है। जैसे कि भाई चैप्टर नंबर 6 है, ये भी अच्छा है। चैप्टर नंबर 7 है सर, इसमें थ्योरम, यार बहुत अच्छे चैप्टर है भाई मेरे बच्चा। तो आप एक काम कर लेना, समझ आ रहा है? ये हो गया अपना मैथ का फंडा, इतना कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं उनको बेटा जो यहाँ पर 2022 और 2026 के बीच में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैं अभी नाम बता दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद सीधा कहाँ पर जाना है? सर मेरे टेलीग्राम पे आपको ये सारे पेपर मैंने अपलोड कर देंगे, तो बेटा ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज ही बेटा अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 2022 से सारे के सारे सेट्स, ठीक है। अगर जो बच्चा मेरे से यहाँ पढ़ रहा है ऑफलाइन में, ग्वालियर के कहीं इधर उधर से है, तो बेटा उसको भी सारी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे विद यहाँ पर स्टूडियो में आकर के। थैंक यू, ठीक है। इसके बाद अब बताओ सर मुझे किसका? सर साइंस का। क्या बताओ सर? साइंस का। साइंस में क्या लग रहा है सर आपको? डर, यानी फियर बड़ा पड़ा है। सर इसको हम कैसे करें? हाँ बेटा, साइंस में भी क्या करना है सर? पहली बात सर, छोटे छोटे जो सबसे पहले जो आपके टफ चैप्टर है और जो नंबर ऑफ मार्किंग,
जो आपको याद करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बेटा आपको चैप्टर नंबर कौन सा कर लेना है, मैं बता रहा हूं इसमें चैप्टर कौन से कर लेना है। अभी समर वेकेशन के बारे में बात कर रहा हूं सर, इसमें पहला चैप्टर करना है बेटा लाइट का कर लेना भैया। 9 नंबर का चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है, थोड़ा टफ चैप्टर है, समझ में आ रहा है, इजी है पर टफ है, इजी टू मॉडरेट आता है, टफ आता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा दूसरा करना है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वाला चैप्टर। बस 2 चैप्टर करो, बस 2 चैप्टर करो। इसके बाद सर कौन सा है सर, हेरिडिटी। कैसे हेरिडिटी, कौन सा हेरिडिटी यानी चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का 8 चैप्टर। और कौन सा बेटा लाइफ प्रोसेस। और यहाँ पर बस ये वाले चैप्टर कर लो। अगर आप केमिस्ट्री के करना चाहते हो तो कर लेना, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा एक चैप्टर और ऐड करूंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा 6 है, ये चैप्टर नंबर 6 भी कर लेना। अब बेटा इतने 3 2 5 चैप्टर बता रहा हूँ, 5 चैप्टर समर वेकेशन में खा जाओ, घोल के पी जाओ, जो करना है वो कर लो। लेकिन मेरी वीडियो जो आएंगी उससे तो बेटा कर ही लेना, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया सर। इसके बाद बच्चा अब क्या करना है, अगला पॉइंट क्या करना है सर, वही 2000 कितने से 22 से लेकर के 26 के बीच में जितने भी बेटा कितने हुए हैं पेपर हुए हैं, पेपर एमपी बोर्ड वाले और बेटा दोनों ही सीबीएसई बोर्ड वाले, इन पेपरों के क्या लगाओगे सर, आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे। क्या लगाओगे, जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी थ्योरिकल चीजें दी गई है वो सारी बेटा यहां से लगा लो। समझ में आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्यूशन करना है। समझ में आया इतना कि नहीं आया ना। तो ये स्ट्रेटेजी इसके साथ साइंस के साथ अपनानी है, ठीक है। बाद में अपन देखें जुलाई के बाद क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद सर अगला आता है एसएसटी। सर एसएसटी में क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता सर, सोशल साइंस में क्या करें। बस एक ही पॉइंट बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चा, क्या बताऊंगा, एक ही पॉइंट सुनो। इसमें बेटा 4 होते हैं, 1 2 3 4। इसमें होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है जियोग्राफी, तीसरा होता है सर इकोनॉमिक्स, आ रही थी रह गई इकोनॉमिक्स के बाद जो अगला होने वाला है सर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी, और बेटा क्या होता है पॉलिटी। तो सबसे पहले बेटा किसको पकड़ेंगे सर, किसको पकड़ेंगे सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी कितने नंबर की आती है सर 25 नंबर। तो ज्योग्राफी बेटा बहुत अपने आप में इजी सब्जेक्ट है, तो इसको हिस्ट्री को और बेटा इसको ज्योग्राफी को समर वेकेशन में निपटा दो, दोनों ही निपटा के चलनी है बेटा। कितनी बेटा 20 नंबर की ये आती है, 25 की ये आती है, ये हो गया 45 नंबर। इनको अभी छोड़ दो भैया, छोड़ दो, ठीक है। जो महंगा पॉइंट है इसको लेकर चलो, मल्टीपल्स रिवीजन करना है भाई। अब क्या करना है इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर क्या करना है भाई, मैं एक एक वीडियो लेके आ जाऊं, इन सबको समझा दूंगा सारी को, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर क्या करना है सर, हिस्ट्री के अंदर 2022 से लेकर के 26 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए वो सारे बेटा लगा दो। यही बेटा किसके साथ करना है, ज्योग्राफी में करना है। जितने भी 2022 से लेकर के यानी 22 से सॉरी कौन सा 22 से लेकर के 26 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए सारे के सारे बेटा क्या करना है, लगा देना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें। अब सर ये तीनों मेरा मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो, तीनों की स्ट्रेटेजी बन चुकी है। अब सर हम हिंदी और इंग्लिश का क्या करें, बेटा हिंदी इंग्लिश नहीं करना है। तो हिंदी इंग्लिश कहाँ जाएगी, हिंदी इंग्लिश जाएगी जुलाई में। ये स्टार्ट करना है कहाँ से, जुलाई से, ठीक है, जुलाई से। अब जो बच्चे बेटा हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर, तो हम 2 से 4-6 दिन में यानी मैं उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2 से 3-7 दिन में मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, किसके, इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के।
टेंशन मत लो, 2-1 दिन में मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ इंग्लिश के नोट्स, आपको टेंशन लेने यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर तक अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एक करके अपन चैप्टर देते रहेंगे और आपको आपके साथ सुनते भी रहेंगे, ठीक है। मेरे ऑफलाइन वाले मेरे छात्रों और जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं उनको पीडीएफ भेज सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे नोट्स है अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बन चुके हैं, प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन है और दोनों ही बेटा हम आपको भेज देंगे, ठीक है। ये जुलाई में क्या होगा सर, हिंदी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे सर, इंग्लिश पढ़ेंगे। अब बेटा वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, अपने स्कूल से पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। और बचा मेरा भाई संस्कृत, और संस्कृत तो भाई कोई भी आचार्य मिल जाए वो आपको पढ़ा ही देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी जो मेरी जानकारी है वो आपको बेटा बेहतरीन लगी होगी, सिलेबस का बारे में सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो यही बेटा ये 8 चीजें जो रहने वाली थी जो मैं आपके लिए लेकर आया, लेकिन पॉलिनोमियल की जो क्लासेस है वो शायद मेरे को लग रहा है कि आज नहीं, आज मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है, मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, थाड़ीपुर जा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलते हैं कल आके प्रॉपर तरीके से बेटा आपकी जो पॉलिनोमियल की क्लास चल रही है यानी सेकंड क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। मेरे थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे गुड्डा, हंसते रहिए बेटा, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, अभी से प्रेशर लोगों तो बेटा आगे जंग अपन कैसे जीतेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, ठीक है। तो आपको बस बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और मुस्कुराना है, जैसे कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ आप भी मुस्कुराइए, समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। और बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए और मम्मी पापा के साथ रहिए। थैंक यू मेरे ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे योद्धाओ, ठीक है, अच्छे हो गए, मस्त हो गए और जबरदस्त हो गए, वही, ठीक है, थैंक यू।